इस बम्पर मैंडेट के लिए, इस बम्पर जीत के लिए मैं बिहार की देवतुल्य जनता का नमन करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो लोकतंत्र के अंदर किसी चीज का धन्यवादी होना, किसी चीज का थैंक्स करना और किसी चीज में आस्था करना और उसे दिखाने का काम वोट ही होता है। जो उन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व पे एक तो इतनी संख्या में वोट डालने का काम किया और उस वोट को एक तरफ एनडीए के पक्ष में डालने का काम किया, क्योंकि जब हम बिहार के अंदर कोई जगह नहीं है, उन्होंने उस जो आरजेडी के नेता को भी अभी 8400 मतों से पीछे चल रहे हैं, उन्हें भी हराने का काम जो बिहार की जनता कर रही है, तो मैं उनका कोटि कोटि नमन करता हूं। क्योंकि बिहार छठी मैया के पर्व की बात, मोदी जी की माता जी की बात हो, सब पर उन्होंने अनर्गल बातें करने का काम किया। और तो कांग्रेस के युवराज ने जुड़ रहे हैं, जनता जिसको प्यार करती है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी किसी की वोट चोरी नहीं करते, किसी के दिलों पर राज करने का काम करते हैं, उनके दिलों को जीतने का काम करते हैं। आज मोदी जी ने बिहार के लोगों के दिलों को जीतने का काम किया और उन लोगों ने आज भर भर कर वोट देने का काम किया। और बिहार के इतिहास, क्योंकि मैनिफेस्टो तो बहुत बड़ा था आरजेडी का, उन्होंने भी कहा था हम ये देंगे, हर घर में नौकरी देंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि वो पॉलिटिकल विजिलेंट लोग हैं, बिहार के लोग पॉलिटिकली समझदार लोगों ने कहा ये तो 10 योजनाओं जितने बजट की बात इन्होंने कह दी, हमें बेवकूफ समझते हैं, ये हमें पागल समझ रहे हैं। एक बार दिल्ली के अंदर केजरीवाल व्यक्ति ने ऐसे वादे करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया, नहीं बनेंगे। और इन्होंने जिस तरीके से झूठ बोला था लोकसभा से पहले कि मोदी बिहार की जड़ पर काम किया, और वो दावा करते हैं कि मैंने कई पार्टियों की सरकार बनाई, कई प्रदेशों की सरकार बनाई, लेकिन आज बिहार की जनता ने उनका खाता भी नहीं खोला है, कोई खाता भी नहीं खोला। तो इस तरीके से सिर्फ बातें करने से, कमरे के अंदर स्ट्रेटेजी बनाने से, लोगों को किस तरीके से बरगलाया जाए, लोगों को किस तरीके से ट्विस्ट किया जाए, आज ऐसा नहीं देने। लाडो लक्ष्मी जैसी योजना हमारी बहनों के लिए योजना है, हिमाचल के अंदर भी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, कर्नाटक के अंदर भी लिखा था, तेलंगाना के अंदर भी लिखा था। कहीं पर सरकार को 3 साल हो गए, कहीं 3.5 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी चर्चा भी नहीं हुई है। और 1 साल हुआ है हमने लाडो कि जो लोगों को लाभान्वित कर सकता हो और उसके रिसोर्सेज बताओ कि हमारे देश की इकोनॉमी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे खजाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग भी लाभान्वित होंगे, तब लोग समझेंगे इन झूठ फरेबों पे कोई नहीं चलेगा। इसलिए वोट चोरी, वोट डकैती, ये सब बातें भूल जाओ, लोगों के दिलों के नजदीक आइए, लोगों के दिल की विशेष की राजनीति करके बाहर से लोगों को बुलाकर उनका वोटों पर राजनीति करने वाले लोगों को सीख लेनी चाहिए। ये भारत है और भारत के लोगों का। किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ी बिहार में, महागठबंधन को लग रहा था कि बदलाव के लिए दूसरा जो वर्णन किया और हमारी बहनों को सबल बनाने के लिए जो एक योजना लेकर आए कि 10,000 रुपए की बात नहीं, 10,000 रुपए इनिशियल है, सिर्फ आप काम शुरू कीजिए, प्रोजेक्ट बनाइए, आपको 2 लाख रुपए का लोन भी बगैर कोलेटरल सिक्योरिटी के दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बात थी। 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जो परिवार को संचालित करती हैं, क्योंकि बिहार के अंदर लोग मामले बहुत पिछड़ा हुआ है, वो है अभी आपने देख किया प्रवासी मजदूर औद्योगिक क्षेत्र में। मैं कह रहा हूँ ना, आज चाहे बिहार के अंदर उद्योगों की बात